पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, जहाँ पर x का वैल्यू नहीं होना चाहिए -4 और 7। ये दोनों आंसर हमें नहीं आना चाहिए हमारे पास। ठीक, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसको पहले नोट्स में सॉल्व कर लेते हैं, नोट्स में लिख लेते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमने नोट्स पे लिख लिया है, हल करते हैं। ठीक, हमारा देखो एक पद ये दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है 1/x-7 बराबर किसके 11/30 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर को हर से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना, x+4, दूसरे में x-7 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों कहाँ रख देंगे, पास में रख देंगे उस हटा के। ये हर है, हर का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब कैंची गुणा करेंगे, इसके हर को इसके अंश से, एक का गुणा कर देंगे x-7 से। फिर देखो यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या कर देना है, x+4 को गुणा कर देना है 1 से, कैंची गुणा। ठीक, 1 से कर देना है x+4 को गुणा, ये बराबर किसके हो जाएगा, 11/30 के बराबर हो जाएगा। ठीक, किसके बराबर हो जाएगा, 11/30 के बराबर हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को x से गुणा करो तो x ही आएगा। फिर एक को -7 से तो -7 आएगा। ठीक, अब -1 को x से करेंगे तो -x हो जाएगा। -1 को 4 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। 1 चौको 4 ही तो होता है, बटे में यहाँ पे x का गुणा एक बार इस x से करेंगे और एक बार किससे करेंगे, 7 से। तो x का x से किए तो कितना हो गया, x² हो गया। फिर x का 7 से किए तो 7x हो गया, और आगे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर 4 को x से करना है, फिर 7 से करना है, तो 4 को x से किए तो +4x हो जाएगा, और 4 को 7 से किए तो 4 से 28 हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 11/30 के हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला x प्लस में है और ये वाला x माइनस में है, तो इस x से ये x कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 7 और 4 दोनों माइनस में हैं, तो 7×4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7×4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा, यहाँ देखो x² है, कोई बात नहीं, यहाँ 7x है, यहाँ 4x है, दोनों एक जैसे पद हैं पर केवल नंबर चेंज है। ठीक है, इसके पास भी x, इसके पास भी x, केवल नंबर चेंज है। तो देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। देखो 7 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 7 में से 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, अब 7 के आगे चिन्ह किसका, 7 के आगे चिन्ह माइनस का है, तो इसलिए यहाँ इसके आगे चिन्ह भी किसका आ जाएगा, माइनस का, और साथ में लिख देंगे हम x। उसके बाद क्या बचा, माइनस का 28 बच गया। ठीक, बराबर किसके हो जाएगा, 11/30 के। ठीक, और यहाँ ध्यान से देखो 7 और 4 को जोड़े कितना हो गया, 11 हो गया है, लेकिन 7 और 4 दोनों किस में थे, माइनस में, तो इसके आगे चिन्ह आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो 11 इधर भी आ रहा है और 11 इधर भी आ रहा है, तो इस 11 से ये 11 कट गया, कितने बार में, माइनस एक बार में ये कटा है और एक बार में ये कटा है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा, x² -3x -28 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/30। ठीक, अब क्या कर देना, अब कैंची गुणा कर देना है। इस वाले हर, इसके हर को इसके अंश से और इसके हर को इसके अंश से कैंची गुणा कर देना है। ठीक, तो इस 30 का 1 से गुणा होगा -1 से, तो हो जाएगा 30 गुणे कितना, -1, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इस x² को गुणा किससे कर देंगे, 1 से, तो हो जाएगा 1 ब्रैकेट में x² -3x -28 के। ठीक, 1 को x² से गुणा करो कितना हो जाएगा, x² ही होगा, -1 को 3 से किया तो 3 ही आता है, x -1 को 28 से किया तो 28 ही आएगा गुणा करने पे। ठीक, अब 30 को 1 से किया तो 30 ही आएगा गुणा करने पे, लेकिन आगे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक, अब -3 आएगा 28 की तरफ, यानी दूसरे पक्ष में आएगा, तो माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा x² -3x -28 + 30 बराबर किसके, 0 के, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 28 भी एक नंबर है, 30 भी एक नंबर है, तो हो जाएगा x² -3x। ठीक, अब यहाँ देखो 28 माइनस में और 30 प्लस में है, दोनों के चिन्ह क्या है, अपोजिट हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, तो यहाँ पे हम घटाएंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाला 30 में से 28 के कितना बचेगा,
बच जाएगा 2, और आगे चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि 30 के आगे चिन्ह किसका, प्लस, और 30 से बड़ा, बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक, अब हमें इसका क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है, इसका हमें गुणनखंड कर देना है, गुणनखंड कर देना है। ठीक, गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 को हम 2 भागों में बांटेंगे। 3 को कितने भागों में, 2 भागों में। जिससे गुणा करने पर तो 2 आए, गुणा करने पर कितना आए, 2, जोड़ने घटाने पर 3 आए। ठीक, तो 3 की जगह पर लिख सकते हैं हम, ये 3x की जगह पर क्या लिख देंगे, 2x + x, 2x + x। ठीक, और फिर क्या है, +2 है बराबर 0 के, और यहाँ पे आगे क्या है, माइनस है x²। ठीक, देखो 2x और x कितना हो जाएगा, 3x, और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x² ही आएगा, क्योंकि 2 और x² का गुणा 2x² आता है। ठीक, अब यहाँ देखो इस माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2x, माइनस को x से किया तो -x हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर किसके, 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक पद का जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा यहाँ बन गया, 2 एक जोड़ा यहाँ बन गया, 2 जोड़े बन गए हैं। ठीक, अब यहाँ देखो इन दोनों के अंदर x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है, तो x हो जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा -2। ठीक, यहाँ पर भी माइनस क्या कॉमन करेंगे, -1, क्योंकि x यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, x यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 भी नहीं आ रहा है, तो -1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2 बच जाएगा। ठीक, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब x - 1 एक ब्रैकेट में और x - 2 एक ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो इसलिए दोनों में से किसी एक को लिखे हैं, दोनों नहीं लिखना है, जो बाहर टहल रहे हैं उठा के अंदर रख दिए हैं। ठीक, अब दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है 0 के। ठीक, x - 1 बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर किसके हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 के, x बराबर आ जाएगा 1 के। ठीक, x - 2 बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक तो x का मान आ रहा है हमारे पास 1, दूसरा आ रहा है 2। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।